विकास नाम के तो लोग भूल ही चुके हैं कि कोई मतलब कि आज से 15 साल पहले अगर हम तुलना की जाए तो हम और पीछे चले गए। 15 साल पीछे स्कूल हो गए, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, इनकी आगे पार्किंग ही नहीं है। लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं गाड़ी। आप गली जाके देखेंगे, जो आज से 5 साल पहले तोड़ी गई थी उसी को रिपेयर करके फिर तोड़ के फिर रिपेयर करके फिर तोड़ी गई। इस समय गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सड़कों को तोड़ा जा रहा है। तो इस चुनाव के समय में ये कार्य करना क्या वाकई में सही है? ये फ्री की रेवड़ी की चल रही है सिस्टम, मतलब 2100, 2500, 200 यूनिट, 300 यूनिट। राजनीति में ये होना सही है नहीं है? अगर आपको जनता यहाँ लक्ष्मीनगर की चुनती है तो प्रमुख कार्य क्या होंगे आपके द्वारा, विकास जी के द्वारा? देखिए, फ्री एम्बुलेंस हमारे द्वारा, जो हमारे शहीद भगत सिंह विद्यार्थी सेना है उसके द्वारा फ्री एम्बुलेंस के द्वारा हम उनको चिकित्सकीय प्रोवाइड करें। जैसे हम चुनाव में डोर टू डोर जाकर के वोट मांगने जाते हैं, ऐसे हम एक स्कीम निकालेंगे जिसमें हमारा कोई भी अधिकारी होगा, कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग होंगे, है ना, वॉलंटियर्स होंगे, वो डोर टू डोर जाकर के वो उनको कहते हैं समझाएंगे, बताएंगे। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा में और लक्ष्मीनगर विधानसभा में तमाम प्रत्याशी, सभी पार्टी के लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार का अब अंतिम दौर यानी कि आने वाला है, आ भी रहा है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन प्रचार प्रसार के रह गए और हमारे साथ विकास जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं चुनावी मैनिफेस्टो क्या है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लक्ष्मीनगर की समस्या किस तरह से निकल के आ रही है, वर्तमान में यहाँ पे बीजेपी के विधायक है, क्या विकास किए हुए हैं और सरकार जो है यानी कि आपकी है, कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, लक्ष्मीनगर में किस तरह की स्थिति है, सभी बिंदुओं पे सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या चीज मेन बिंदु, मुख्य मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? देखिए, मुद्दा जो अभी मैंने अपने क्षेत्रीय दौरे के टाइम में महसूस किया है, एक तो क्षेत्र में विकास नाम के तो लोग भूल ही चुके हैं कि कोई मतलब कि आज से 15 साल पहले अगर हम तुलना की जाए तो हम और पीछे चले गए। 15 साल पीछे जो पहले हमारे क्षेत्र विधायक या जो निगम पार्षद में जो सौहार्द था, मिलजुल के जो काम करते थे, आज इनकी आपसी रंजिश में ये सब कुछ भूल चुके हैं। जैसे कि मौजूदा विधायक जो अभय वर्मा जी, जो बीजेपी से आते थे, लेकिन आप जाके पता करेंगे तो शायद किसी को उनकी शक्ल भी याद नहीं, 5 साल वो दिखे भी नहीं जीतने के बाद। और जो आम आदमी पार्टी है, सेम रवैया उनका भी रहा। जब वो आए थे, बदलाव की क्रांति लेकर के आए थे, हम भी जुड़े थे उनसे, हमें भी अच्छा लगा कि नहीं, कोई नया लोग आया, विकास पुरुष बंदा आया है तो उसे जुड़ना चाहिए। लेकिन वो भी 5 साल जब उन्होंने राजनीति का स्वाद चख लिया, उसके बाद वो भी मस्त मस्त हो चुके हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, लक्ष्मीनगर विधानसभा में जो मुख्य चीजें थी, जैसे कि यहाँ पर पार्किंग की बड़ी गंदी समस्या, जबकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पर है। और भी अच्छी जो कहते हैं हमारे यहाँ पर स्कूल हो गए, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, इनकी आगे पार्किंग ही नहीं है। लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं गाड़ी। अब कोई मान लीजिए कोई अपने बच्चों को छोड़ने आता है स्कूल में, सुबह वो बच्चों को छोड़ने गया है स्कूल, देखा 12 की गाड़ी हो गई इसकी, उसे को अपना ऑफिस जाना, वो भी नहीं जा पा रहे। तो काफी, तो ये तो मेन समस्या हो गई। दूसरी समस्या है साफ सफाई की। साफ सफाई आप गली जाके देखेंगे, जो आज से 5 साल पहले तोड़ी गई थी उसी को रिपेयर करके फिर तोड़ के फिर रिपेयर करके फिर तोड़ी गई। आज आप घूमेंगे, अगर दौरा करेंगे ना, तो अगर 10 गलियां हैं तो 10 में से 8 गलियां आपको टूटी हुई नजर आएंगी। मतलब बजट के नाम पे, दिखाने के नाम पे कि हमने कहते कार्य शुरू करवा दिया है, वो कार्य शुरू तो हो गया। अगर उनसे वर्क ऑर्डर लिया जाए ना, तो वो उनके पास ना तो वर्क ऑर्डर होगा, ना उनकी अवधि होगी कि कब तक उन्हें खत्म करना है, कब से स्टार्ट किया था। अब विकास की आपने बात करें, हम ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, देखिए अभी इस समय गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सड़कों को तोड़ा जा रहा है। तो इस चुनाव के समय में ये कार्य करना क्या वाकई में सही है? ये जानबूझ के किया जा रहा है। जनता को देखिए, जनता को, उनको लगता है कि जनता चुनाव के टाइम ही जागती है। ऐसा नहीं है, जनता हर किसी का कार्य पूरे साल 5 साल देखती है, ठीक है ना। इनको लग रहा है कि चुनाव के टाइम पे अगर हम गलियां तोड़ देंगे, गड्ढे कर देंगे, तो शायद जनता प्रस्त होकर के नए विकल्प को चुनेगी या
हमें दोबारा वोट देगी, जहाँ जहाँ इनकी पार्टी का नहीं है। आप देखेंगे, और आप साउथ दिल्ली चले जाइए, वहां ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन क्योंकि मेन एरिया क्या होता है, ये टारगेट किया जाता है। जिस टारगेट एरिया में इनका दिखता है कि यहाँ हमारे वोटर्स नहीं है, तो वहां वो टारगेट करके पर्टिकुलर उसी जगह को ये ध्वस्त करे जा रहे हैं। जो चीजें आपने, एक चीज और मेन चीज है यहाँ की, जो फ्री की रेवड़ी की चल रही है सिस्टम, मतलब 2100, 2500, 200 यूनिट, 300 यूनिट, राजनीति में ये होना सही है नहीं है? देखिए, राजनीति इस टाइम पे लोग राजनीति नहीं कर रहे, ये राजनीति कर रहे हैं सारे। राजनीति आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले, 30 साल पहले होती थी, जब लोग आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाते थे। आपने देखा होगा, शायद हमारे देश इधर की जनता को ये भी नहीं पता होगा विधानसभा में कितने सेशन हुए, किस विधायक ने किस क्षेत्र के लिए आवाज उठाई होगी, कौन सा कहते हैं विधायक पास किया गया हो, कुछ नहीं पता इन लोगों को। मतलब कि ये एक बार विधायक चुने गए, इनकी आमदनी शुरू हो जाती है, इनकी आमदनी बढ़ने लगती है, जनता कुछ भी करे, फिर 5 साल बाद जब वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद इन्हें याद आती है फ्री की रेवड़ी इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। जब कुछ करा होगा तो आपको कुछ बांटने की जरूरत नहीं होगी। आपने वर्तमान विधायक की बात की, 5 साल में दिखते नहीं, हमने भी ग्राउंड पे बात की, लोग कहते हैं हम तो पहचानते भी नहीं कि यहाँ का विधायक कौन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे, मेरे अच्छे मित्र थे, अच्छा काम करते क्या उन्होंने, लेकिन कुछ चीजें होती है नहीं हो पाती, नेगलेसी में भी रह जाती है, उसको जनता ने उसको नेगलेक्ट किया, 800 वोट से हराया सिर्फ मात्र। इनको जिताया, बीजेपी पे भरोसा दिखाया कि भाई बीजेपी का विधायक है, चलिए ठीक है, आज बदलते हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं। लेकिन इसने तो ये तो जीतने के नेक्स्ट डे से ही नहीं दिखा लोगों को, लेकिन सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ पार्टी कार्यालय के लिए विधायक बना था, ये यहाँ के लक्ष्मी विधानसभा के लिए नहीं बना था। लोग भी जा रहे हैं, अगर आपको जनता यहाँ लक्ष्मीनगर की चुनती है तो प्रमुख कार्य क्या होंगे आपके द्वारा, विकासी के द्वारा? देखिए, मेरा जो प्रमुख कार्य है, हमारा तो मेन उद्देश्य युवा को लेकर के है, यूथ नेशन को बढ़ाने का है, क्योंकि एक तो हमारे इधर बेरोजगारी बहुत, हमारी इस विधानसभा में जो नए युवा बच्चे हैं नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं है। 12वीं पास करने के बाद नौकरी मिलती नहीं है, तो हमने जो अपनी विधानसभा में मुख्य बिंदु निकाले हैं, एक तो हमारा यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का प्रोग्राम है, जिससे कि जो हमारे यूथ नेशन है वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले और एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे वो उसमें जाए, क्योंकि आजकल जो क्रेज बढ़ रहा है ना ओलंपिक को लेकर के, सपने तो हर कोई देखता है, जब ओलंपिक चालू होता है हर बच्चा घर में बैठ के देखता है कि मैं भी एक दिन गोल्ड लाऊं, लेकिन लाएगा कैसे? क्योंकि ना तो किसी को पता है कि कहाँ प्रैक्टिस की जाए। हमारा ये है कि सरकार के द्वारा जुड़ने का, अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मेरा मुद्दा यही है कि एक स्पोर्ट्स स्कूल की हम नींव रखी जाएगी, और प्लस जो हमारे पार्क है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं, और लक्ष्मीनगर विधानसभा की मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से क्रिकेट के बारे में नॉलेज लेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से बेस्ट आपको ऑल ओवर दिल्ली में बच्चे मिलेंगे ही। मतलब कि क्रिकेट को लेकर उनके अंदर इतना, मैं खुद क्रिकेटर रह चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी कहते हैं गौतम गंभीर जी ने भी कराया था यहाँ पर, तो लक्ष्मीनगर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उस टीम में भी सारे बाहर के थे लक्ष्मीनगर, क्योंकि मौका इसलिए नहीं पड़ा, यहाँ पर ना तो प्रैक्टिस करने की जगह है, ना पार्क मिला, प्लेटफॉर्म नहीं। एक मुझे इंटरनेशनली उनके लिए क्रिकेट ग्राउंड और एक बैडमिंटन कोर्ट, ये तो हो गया हमारा स्पोर्ट्स से। सेकेंड थिंग मेरा जो मुद्दा है वो है चिकित्सा को लेकर। अब केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिया, कह दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ मिलेगा, पर पैरासीटामोल के अलावा शायद कभी मिला भी नहीं, उसके बाद वो भी बंद हो गई, है ना, ताले लगे हुए, वो भी ताले लग गए, लोग त्रस्त हो गए, क्योंकि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पास में जो लोग वहां जा सके। तो हमने चिकित्सा के ऊपर ही हम अपना एक अधिकारी अपॉइंट करेंगे हर एक ब्लॉक में, जिससे कि रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ साथ जो क्षेत्र की जनता है कोई भी चिकित्सा से रिलेटेड समस्या है वो उसको मैनेज करके उनको प्रोवाइड करवाएगा। छोटी मोटी चीजें हैं, ऑन कॉल डॉक्टर्स की सुविधा हो गई, मेडिसिन की सुविधा हो गई, वो उनको घर पे प्रोवाइड होगी। अगर कोई मेजर चीज है तो हम फ्री एम्बुलेंस हमारे द्वारा, जो हमारे शहीद भगत सिंह विद्यार्थी सेना है उसके द्वारा फ्री एम्बुलेंस के द्वारा हम उनको चिकित्सा के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ये 2-3 चीजें जो है मेजर, ये हमारा प्रावधान है अभी फिलहाल।
और शिक्षा पे आपका क्या है? शिक्षा क्योंकि बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है और आज के समय में जैसे कि आप ही कह रहे हैं और खासतौर से इस दिल्ली में और लक्ष्मी नगर में देखा जा रहा है नशे के आदी बच्चे होते जा रहे हैं आज के बिल्कुल युवा। बिल्कुल। तो अगर शिक्षित होंगे तो शायद उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। देखिए, दरअसल क्या है, शिक्षित तो हो रहे हैं, ये तो आप अब जब केजरीवाल इतना बड़ा मॉडल खोल के बैठे हैं, ठीक है, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। बच्चे क्या है, 10-12 तो कर ही लेते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो घिसट के कर रहे हैं, कोई टॉप कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन उसके आगे क्या करना है वो नहीं मालूम। मैं पिछले 7 सालों से शिक्षा पे ही काम कर रहा हूँ। मेरी एनजीओ जो है वो एजुकेशन पे काम करती है, खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन पे। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली 20 बच्चों को एलएलबी कराई अपनी संस्था के थ्रू, और करीब 30 से 40 बच्चियां जो, लेकिन जो ऑलरेडी कुछ बच्चियां हॉस्पिटल में काम करती थी लेकिन उनमें डिग्री नहीं थी, एएनएम जेएनएम की डिग्री, उनको मैं अपनी संस्था के थ्रू उनको पढ़ाता हूँ। प्लस उनको मैं कहते हैं एएनएम डिग्री के लिए बेंगलोर में हमारे एक जानकार है, उनके कॉलेज है, वहां से उनको रेगुलर क्लासेस भी करवा रहा हूँ, जिससे कि वो अपनी डिग्री लेकर के आज इस काबिल बन गई कि 30-35 हजार की नौकरी कर पाए। तो मेनली क्या है, आगे क्या करना है उसके लिए भी हमारी संस्था ने और हमने एक प्लान बनाया है कि हर घर, जैसे हम चुनाव में डोर टू डोर जाकर के वोट मांगने जाते हैं, ऐसे हम एक स्कीम निकालेंगे जिसमें हमारा कोई भी अधिकारी होगा, कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग होंगे, है ना, वॉलंटियर्स होंगे, वो डोर टू डोर जाकर के वो उनको कहते हैं समझाएंगे, बताएंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हम शिक्षा पे भी काम करते हैं। अंत में क्या अपील रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जनता, आम जनता है यहाँ की, यानी कि लक्ष्मी नगर विधानसभा की, क्या अपील रहेगा? देखिए, मेरी अपील यही है कि मुझे 5 साल मत दीजिए, मुझे आप 2 साल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जिसको चुना है वो ठीक है, वो 2 साल में मैं वो चीज कर सका, आपके जो मैंने कहा वो मैं कर पाया, तो मुझे आगे भी चुनिएगा, नहीं तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। ये मैंने डंके की चोट पे मैं जनता को आश्वासन, वादा नहीं, मतलब अपनी तरफ से एक एग्रीमेंट करके देने को तैयार हूं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ विकास जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, इन चीजों पे या फिर स्वास्थ्य हो, इन चीजों पे काम होगा। और मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, 24 महीना चाहिए। अगर 24 महीने के अंदर मैं वो कार्य नहीं कर पाता हूं तो मैं एग्रीमेंट के तहत, यानी कि यहाँ से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। स्पष्ट रूप से इनका कहना है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचना चाहेंगे। मेरी अपने लक्ष्मीनगर AC-58 की सभी जनताओं से एक दिल से अपील है कि इस बार बदलाव की राजनीति को चुने, पार्टी मोह से हट करके चुने, जो आपके कार्यों में, आपके दुख सुख में काम आ सके, ऐसे नेता को चुने। मैं इस बार खुद शहीद भगत सिंह विद्यार्थी सेना और आपसे सहयोग पार्टी के उम्मीदवारी तौर पे लक्ष्मीनगर विधानसभा से आपके बीच लड़ रहा हूं। आपका प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ मेरा चुनाव चिन्ह है बैटरी टॉर्च, जो कि एक उजाला दिखाने का काम करेगी। बैलेट नंबर 12, मेरा जो बैलेट है वो 12 नंबर है। तो कृपया करके भारी से भारी मतों को देकर के मुझे यहाँ से विजयी बनाएं। धन्यवाद।